बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। आज आपके सामने एक बड़ी विचित्र सी घटना की चर्चा कर रहा हूं जो अभी अभी हुई है और उसके वीडियो, उसके समाचार सारे हिंदुस्तान में वायरल हो रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी दूसरे ग्रहों से आई हुई विमान या उड़न तश्तरी उतरी और उसमें से कुछ मानव जैसे दिखने वाले जीव, जिसको हम एलियंस बोलते हैं, आए। अब इन यूएफओज और एलियंस के ऊपर रिसर्च तो 100 साल से हो रही है और बहुत सारी अफवाहें हैं, परंतु हिंदुस्तान में इस प्रकार की पहली घटना का वर्णन हो रहा है, उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कह दूं, मैं लॉजिक से इस बात को साबित करूंगा कि जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं या जितनी भी घटनाएं, वो सत्य घटनाएं नहीं है, सत्यता से बहुत दूर। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि यूएफओ हो सकती है या नहीं हो सकती, एलियंस हो सकते हैं, नहीं हो, उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। वो हो सकते हैं, परंतु उसके ऊपर रिसर्च जारी है। जब तक आपके पास अंतिम निर्णय की कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती साइंटिफिक नॉलेज से, लॉजिक से, वो बात साबित नहीं हो जाती, तब तक आप इस बात को नहीं मान सकते। इस प्रकार की घटनाएं और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए वीडियो हैं, फोटो हैं, विजुअल्स हैं और ये सोशल मीडिया में और अखबारों में हैं। लाखों लोग इसे देख रहे हैं। उत्सुकता तो है हमारे ग्रह के लोगों में। इस धरती पर रहने वाले हर मानव के मन में यह जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि दूसरे ग्रहों में क्या लाइफ है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, हमारे ग्रह से परे के ग्रहों में भी लाइफ है। हम चांद पर भी खोज कर रहे हैं, मंगल पर भी हमारी खोज जारी है, अब बृहस्पति की तरफ भी हमारा यान गया है। देखते हैं मानवता कब इस रहस्य को खोल पाती है। 100-125 सालों से ये बात चलती आ रही, अफवाहें भी बहुत उड़ती और एक जैसे मानव दिखते हैं, यानी जो आज से 50-60 साल पहले या नेशनल ज्योग्राफी वालों ने कोई वीडियो निकाला या बीबीसी वालों ने कोई वीडियो निकाला बरसों पहले, जैसी फोटोएं वो थी मानवों की, ऊट पटांग मनुष्य जैसे दिखने वाले अजीबोगरीब जीव, वैसे ही आज की वीडियो में नजर आ रहे। और जैसी वो गोल सी तश्तरी टाइप, उड़न तश्तरी जिसको हम शब्द कहते हैं, विमान है दूसरे ग्रहों के, वैसे ही अभी आ रहे हैं। परंतु हम तो साइंस के अंदर, लॉजिक के अंदर, मानव मस्तिष्क के अंदर विश्वास करते हैं। और भारतीय हिंदू सभ्यता, हमारी जो सनातन सभ्यता, वैदिक सभ्यता कोई आज की थोड़ी, सबसे पुरानी इस धरती के ऊपर, और मानव भी सबसे पहले यही हुआ, ज्ञान भी यही सबसे पहले उद्भव हुआ। इसके अंदर दूसरी बहस करने की आवश्यकता नहीं। तो जरा अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर ही इन घटनाओं की सत्यता की जांच कर लीजिए, क्या ऐसा हो सकता है। सबसे पहले हम विमान की बात करते हैं। जितनी ये आते हैं विमान दिखाए जा रहे हैं, सैकड़ों सालों से इसके ऊपर नॉवेल्स लिखे गए, कहानियां बनी, फिल्में बनी, सब में इसी तरह की उड़न तश्तरियां आई। उड़न तश्तरी यूएफओ इसको नाम दे दिया गया। इसकी वास्तविकता से मेरा इनकार नहीं है, परंतु ये जब तक सत्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, मैं मानने को तैयार नहीं, और कोई भी वैज्ञानिक नहीं मानेगा। अब हम देखते हैं अपनी सभ्यता के आधार पर। हमारी सभ्यता में विमानों का वर्णन है, रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है, महाभारत काल में भी विमानों का वर्णन है, वेदों के अंदर एक विमानों के ऊपर वे उपवेद भी है। कई प्रकार की चर्चा है। इसका मतलब हमारी सभ्यता को भी पता था विमान क्या है। पहली बात तो मैं विमान की शक्ल की बात करता हूं। हमने पुष्पक विमान, जिसको रावण ने इस्तेमाल किया था, जो कि कुबेर से रावण ने छीना था और एक दुष्कर्म करने के लिए, सीता माता का अपहरण करने के लिए उसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद लंका में ले गया, और वो बाद में रामायण का युद्ध हुआ। ये घटना आप सबको पता है, ये हमारे जनमानस के मन में है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस पुष्पक विमान का सदियों से जो ज्ञान चलता आ रहा है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता है, और आज भी उसकी जो फोटो आपको मिलती है वो एक भिन्न तरह की है, ना कि इस गोल तश्तरी की तरह। ये आप देख सकते हैं।
इसी तरह से दूसरे विमानों की भी फोटो मिलती है। विमान शास्त्र एक मिला है, उपवेद है, एक तरह से कहा जाता है, यानी प्राचीन तो है, उपवेद है या नहीं है। विमान विद्या में जो दिखाए गए स्केचेस हैं, जो चित्रण हैं, वो मंदिर की भांति हैं, वो गोल तस्तरी नहीं। तो इसीलिए विमान पहले गोल तस्तरी नहीं होते थे। भारतीय सभ्यता तो ये बताती। दूसरा हमारा लॉजिक ये है कि हम देवी देवताओं को मानते हैं। सनातन धर्मी आर्य समाजी थोड़ी सी विचारधारा का अंतर है, निराकार और साकार का। देव और देव पुरुष दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये मानते हैं। अब जिन देवताओं की चर्चा होती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में यहां पर आने के लिए, वो ये हैं कि वो ब्रह्मा जी हैं, मां जगदम्बा है, और नारद है, और इंद्र है। मैं 4 ही कैरेक्टर्स की चर्चा करूंगा, और भी अन्य बहुत सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी की शक्ल दिखाई जाती है। वो मैं उनके 3 रूप 3 फेस देखने को तो मानने को तो तैयार नहीं हूं। उसके ऊपर तो हमारे पास लॉजिक है। बड़े सुंदर स्वस्थ पुरुष जैसी उनकी आकृति है, सृष्टि के निर्माता। इसी प्रकार जितने विष्णु हैं वो पालनहार हैं, उनके भी मैं 4 हाथ 5 हाथ मानने को तैयार नहीं हूं। बहुत सुंदर और खूबसूरत फोटो है, वो परमात्मा का रूप माने जाते हैं, और वो पालनहार सृष्टि का पालन करते हैं। इसी प्रकार शिव की भी कई भुजाएं तांडव नृत्य में दिखाई जाती हैं, परंतु मैं भी उसको नहीं मानता। एक सुंदर स्वस्थ पुरुष की आकृति है शिव की, और वो प्रलय करता है। तो ये हमारी फिलॉसफी है, भारतीय सभ्यता की ये फिलॉसफी है जिसकी चर्चा होती है। नारद माना जाता है कि चुगलियां करते हैं एक से एक, परंतु वो एक जोक है। अदरवाइज वो भी देवता है, संदेश लाते हैं दूसरे ग्रहों से यहां इस ग्रह के ऊपर। इंद्र की कल्पना हमारी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में कही गई, और इंद्र का अपना खास विमान भी है, उसकी भी चर्चा होती। इंद्र एक बहुत सुंदर स्वस्थ और सबल बाहु वाले एक योद्धा की तरह उनकी शक्ल मिलती है, जो हमारे स्केचेस हैं। तो आज के यदि आप एलियंस के साथ उनका मुकाबला करें, और जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटो बनाकर या वेस्टर्न कल्चर में जो लिखा हुआ है उसको ज्यों को त्यों कॉपी करके, और उसको ये बताएं कि इस प्रकार मानव से मिलते हुए जीव जो हैं दूसरे ग्रहों से यहां पर आते हैं, तो इस सोच को बदलिए। हां, आविष्कार चालू है, आपकी खोज चालू है, अन्वेषण चालू है, ज्ञान पिपासा चालू रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। सबसे पुरानी सभ्यता में लोगों का विमान के बारे में भी पूरा ज्ञान था, और दूसरे ग्रहों से भी यहां पर आते थे, परंतु इस तरह की ना तो हमारे विमान थे जिसको उड़न तश्तरी कहा जाता है, ना ही हमारे मानव थे, बड़े सुंदर देव पुरुष थे, ना ही इस प्रकार के एलियंस थे। ये मेरा कहने का अर्थ है आज के वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हमें सब्सक्राइब करें और अपनी सभ्यता के ऊपर गर्व करें। इस प्रकार के भोंडी शक्ल वाले हमारे देवी देवता कभी नहीं रहे जो दूसरे ग्रह से इस ग्रह पर आते हैं। अब लोगों का, दूसरे ग्रह के लोगों का हमारी धरती के लोगों से संपर्क कब होता है, कब कैसे होता है, ये भविष्य की बात है। जब रिसर्च पूरी हो जाएगी तो ज्ञान भी सम्मुख आ जाएगा। इतना कहते हुए मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि यदि आप ये चाहते हैं कि इस प्रकार के ज्ञानवान हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें, तो हमें कृपया आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।